बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई। सीधे चलिए, जीत भाटी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत मिली है। तो ये कोर्ट ने कहा कि याचिका कोर्ट के जीत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। और उसी को मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जीत, ये देखिए, केजरीवाल की याचिका पर 22 अप्रैल को सुनवाई। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। केजरीवाल को गिरफ्तारी से रोक नहीं है, यह जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए स्क्रीन पर, यह देखिए जरा। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को गिरफ्तारी पर कोई राहत नहीं। हम इस खबर से वापस निकल रहे हैं, आइए जरा सीधे चलिए जीत भाटी के बाद। जीत, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। हाँ जी, सुनिए, आवाज आ रही है? जीत, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जिस उम्मीद से कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो मामले में नोट जो है समन भेजे गए ईडी की तरफ से, उसमें अगर वो सुनवाई के लिए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर अंतरिम राहत जो है वो मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने साफ रुख करते हुए कहा है कि अभी उनको इस स्टेज पर अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ इस मामले पर जो सुनवाई है वो 22 अप्रैल को होगी, क्योंकि एक और याचिका जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई थी और उसमें 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार पूछ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को किस कैपेसिटी के अंदर जो है ईडी समन भेजकर बुला रही है, तो उस पर कोर्ट ने जरूर साफ जो है उस पर स्पष्टता दिखा दी है। ईडी ने यहां पर बताया कि अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत कैपेसिटी यानी कि पर्सनल कैपेसिटी में ईडी पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है। वहीं पर ना तो उनको आम आदमी पार्टी के सहयोगी के तौर पर बुलाया जा रहा है, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। जी, ये जो खबर आ रही है केजरीवाल के लिए, ये कितना बड़ा सेटबैक है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कितना बड़ा एक खतरे का इंडिकेशन है, ये समझना चाहूंगा मैं आपसे। बिल्कुल, देखिए खतरे का अगर मैं साफ और आसान शब्दों में कहूं तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिससे राहत पाने के लिए उन्होंने कोर्ट का रुख किया था, वहां से राहत नहीं मिली। तो अब ईडी के ना तो समन भेजने पर किस तरीके की रोक लगी है और ना ही गिरफ्तारी से कोई राहत मिली है। यानी कि अगर मैं और भी आसान शब्दों में कहूं तो ईडी अगर चाहेगी तो अरविंद केजरीवाल को अब किसी भी दिन गिरफ्तार कर सकती है। और इस मामले में क्योंकि 9वां समन आज था, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर हम आपको एक एक डिटेल देते रहेंगे।